मैं गारंटी से कहती हूँ, अगर एक बार आपने ये मज़ेदार सी आलू चाट खा ली, खट्टी मज़ेदार सी, तो आप बाकी सब चाट को बनाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी बन के चाट तैयार होगी। आलू चने की चाट, आलू छोले की चाट, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी। तो इसके साथ तो हम मज़ेदार सी दो किस्म की चटनियाँ बनाएंगे। एक तो होगी जी ग्रीन चटनी, मज़ेदार सी हाजमेदार चटनी, और इसके साथ मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। और ये चाट जो है खट्टे पानी से बनाएंगे। खट्टा पानी आपका जो है गला ख़राब नहीं करेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि हम जिस तरह पकाएंगे, जिस तरह बना के इसमें डालेंगे इमली का पानी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है मिक्सी का जार। आप ग्राइंडर जग भी ले सकते हैं, चॉपर भी ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले मैंने धो के डाल दिया था धनिया, डंडियों समेत आधा प्याज डाला है, 2 हरी मिर्चें बारीक काट के, ये बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं वो डाल दी हैं। साथ में 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक, और इसमें डाल देंगे हम लेमन, एक पूरा लेमन जो दरमियाने साइज़ का था उसका जो जूस डाल देंगे। 2 लहसुन की कलियाँ छील के धो के डाल देंगे। सब चीज़ें पहले हमने अच्छे से धो ली थी। इसमें थोड़ा सा पानी तकरीबन 2 टेबलस्पून डालकर इसको हम तो इसको हमने पीस लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चटनी मज़ेदार सी हमारी हाजमेदार सी बन चुकी है। खाने में इतनी लजीज होती है। आप अगर इसको इसके अलावा चाट के अलावा अगर आप जो खुद खाएंगे पराठे के साथ नाश्ते में या दोपहर में, यकीन माने बहुत मज़े की लगेगी और हाजमेदार है, आपका हाजमा ठीक रखेगी। तो चटनी हमारी तैयार है। आप दूसरी चटनी खट्टी मीठी मज़े की चटनी बना लेंगे। इसमें डाला है मैंने तकरीबन आधा कप इमली। इमली को मैंने आधा घंटा पहले भिगोते था आधे गिलास पानी में। अब इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। उसके बाद 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाली है। इसकी जगह पे आप पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 2 चुटकी मैं पिसी हुई काली मिर्च ब्लैक पेपर वो डालेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जितना आप पसंद करते हो। और जी यहाँ पर हम इसको पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो इस तरह पकाने से जब आप इमली को पकाकर आप चनों में डालेंगे तो आपका गला ख़राब नहीं होगा। जब आप ऐसे कच्चा पानी में जब आप घोल के इमली को चनों पे डायरेक्ट डालते हैं तो क्या होता है, आपको गला ख़राब हो सकता है। तो इस तरह 90% जो है आपका गला सेफ़ रहेगा। तो इस तरह जो है आपको गला ख़राब नहीं होगा। आप जब भी बनाएं तो इस तरह बनाएं। तो यहाँ पे जो गुठलियाँ हैं इसकी जो वो हो चुकी हैं सॉफ्ट, मतलब गुठलियों के अंदर जो उसका पल्प वगैरह है वो हम इस तरह जो है स्ट्रेनर से छान लेंगे। तो आपने छलनी से किसी चीज़ से भी आप इस तरह छान सकते हैं। देखें जी, तो ये सारा जो इसका पल्प और गुठली अलहदा हो चुकी है। इसमें दोबारा थोड़ा सा पानी डाल के आप वापस भी डाल सकते हैं इसका जो बाकी का अर्क। तो ये देखिए जी, ये तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें से आधा पानी हमने निकाल लेना है जो चनों पे डालेंगे, ठीक है जी। तो आधा पानी हमने निकाल लिया, ये देख सकते हैं। इसको रखेंगे साइड पे। अब बाकी में हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। यहाँ पर 4 टेबलस्पून भरकर 4 टेबलस्पून में हमने डाल दिया है चीनी, शुगर। इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये बहुत मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की जो है चटनी बन जाएगी। आप इसको सेव भी कर सकते हैं। किस तरह करेंगी वो आगे चल के बताऊंगी। इसमें जी है प्याली में मैंने 2 चम्मच जो है ले लिया है कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी पानी, और अच्छे से हम इसको घोलेंगे। घोलने के बाद डाल देंगे। इसके डालने के बाद थोड़ा सा कलर लाइट हो जाएगा और जो है हमारी चटनी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो थिक चटनी बहुत अच्छी लगती है इमली की। और इसकी जो थोड़ी सी अगर मिर्ची वगैरह होंगी वो भी लाइट हो जाएंगी। वैसे मैं जो मिर्ची वगैरह डाली हैं इसमें स्पाइसी वगैरह तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है जी। तो 5 मिनट इसको मैंने जो है पका लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को मैंने कर दिया है यहाँ पे ऑफ। ये जो झाग है इसको कर देंगे साइड पे। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी झाग को मैं छान लूँगी, चटनी को अलहदा कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसको आप सेव करके 6 से 7 महीने भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो हमारी चटनियाँ भी हो चुकी हैं तैयार मज़े मज़े की, ठीक है जी। अब चने हमने बॉयल कर लिए हैं। आधा किलो चने लिए, रात भर मैंने भिगो दिए थे। इसमें जी मीठा सोडा डालकर, बेकिंग सोडा जो होता है, उसके बाद सुबह मैंने इसको नमक में डालकर बॉयल कर लिए। और इसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आलू को छील के उनके छिलका मैंने इसको रिमूव करके इसको कट कर लिया, देख सकते हैं इस शेप में जी। अब इसमें हम डालने लगे हैं थोड़े से खीरे, थोड़ी सैलेड डालेंगे। सैलेड अपनी आप जो है आपके पास जो हो वो भी डाल सकते हैं। थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी इसमें प्याज डालेंगे, ठीक है जी। हरी मिर्चें 2 अदद,
तो यहाँ पर जो है सब्जियां वेजिटेबल आप सलाद जो है अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या आप इनको इसकी जगह पे आप जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और साथ में दही रखी है उसमें डालूंगी जो हमने चटनी ग्रीन चटनी बना के रखी है उसको बनाएंगे। इस तरह हमारी 2 चटनियाँ ये मज़ीद और बन चुकी है। इसमें जो इमली का पानी हमने पका के रखा था वो डाल देंगे जितना आपको चाहिए होगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने आधा डाला है, बाकी आगे चाहिए तो डाल दूँगी। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने दही अलहदा रखी थी वो डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से मज़ेदार सी खट्टी और चटपटी सी बहुत ही मशहूर बाबा छोले वाले की चना चाट, आलू चने की चाट, आलू छोले की चाट बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आगे भी चल के अपने मेरे साथ साथ रहना, ठीक है जी। यहाँ पे चटनी भी थोड़ी सी मज़े की डाल दूँगी और फिर मज़े की देखें जी और चटखारादार हमारी चाट और तैयार हो चुकी है। यहाँ पर क्वान्टिटी को आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्यारे से कमेंट भी कीजिएगा आपको हमारी चाट की रेसिपी कैसी लगी। तो ये है जी पंजाब की मशहूर बाबा छोले वाले की चाट। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे कमेंट में बताना है। तो इस तरह थोड़ी सी ऊपर जो सब्जियां रखी थी हमने वो ऊपर डाल दी हैं ताकि दिखने में अच्छी लगे, ठीक है जी। तो हरी मिर्ची यहाँ पर 2 मैंने जो दरमियाने साइज़ की काट के रखी थी, आधा खीरा था, आधा प्याज था, आधा टमाटर था जो ऊपर बाद में मैंने डाला है, ठीक है जी। और इसमें दोबारा मज़ीद चटनी डाल दूँगी और चटनी इतनी मज़े की है, अगर आप खाली पराठे के साथ भी खाएँ ना आप यकीन माने आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ हमें मिली है। ये हाज़मेदार चटनी है, अगर किसी को मसला है पेट का कोई है तो इशू, तो आप इस तरह चटनी बनाकर भी आप जो है सालन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मज़ीद चटनी मैंने और डाल दी है। अब इसके बाद जी जो अपनी चटनी देखें जी खट्टी मीठी बना के रखी थी चटनी वो इसके ऊपर जो है डाल देंगे, क्योंकि मेरे घर में सबको खट्टी और मीठी मतलब पसंद है। अगर आपके घर में मीठा पसंद नहीं करते तो आपने सेपरेट ही रखनी है, आपने चटनी ऊपर नहीं डालनी। जब आपने सर्व करना हो तब आप जिसने डालना हो मीठी चटनी डाल सकते हैं। यहाँ पर 2 हमारी चटनी दही वाली चटनी बन चुकी है, एक हरी चटनी और साथ में इमली की मज़ेदार सी चटनी। तो इस चटनी को आप सेव कर सकते हैं 8 महीने 6 महीने फ्रिज में रखकर, ख़राब नहीं होगी। तो ये देखें जी ये सारी नहीं इस्तेमाल होगी, बच जाएगी चटनी। तो यहाँ पर हमारा पानी भी बच चुका है। तो जिसको जितना चाहिए होगा बाद में डाल दूँगी मैं। तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे यहाँ पर। तो चाट हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। तो अब बारी आ जाती है इसको खाने की। तो सर्व कैसे करना है आपने डालनी है प्याली में चाट। तो जब चाट आप इस तरह बनाएंगे तो देखने में भी तो अच्छी लगेगी ना, तो तब जाके मज़ा आता है। तो उसके ऊपर डालेंगे ग्रीन चटनी, दही वाली चटनी मज़ेदार सी, और इसमें डालेंगे हमने जो इमली की खट्टी मज़ेदार सी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी। वो जितना आपको चाहिए आप डालें और मिक्स कीजिए। कसम से मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के, तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं तो इसको टेस्ट कर रही हूँ। यकीन माने इतनी मज़े की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो यहाँ पर वीडियो भी हमारी चुकी है पूरी। तो आपने ज़रूर बनाना मुझे बताना है। तो यहाँ पर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।